हम इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एनकाउंटर के बाद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरू गांव में जहां पर एनकाउंटर हुआ उसी जगह पर मकान को ढहाने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने गांव की जमीनों पर कब्जा करके अपना मकान बनाया था। पूरी तरीके से अवैध इस मकान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। मकान गिराने की कार्रवाई के चलते विकास दुबे की नौकरानी और बच्चों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। घर को भारी पुलिस बल के साथ गिराने का काम किया गया। मौके पर जेसीबी मशीन ने अपना काम किया है। वहीं इस दौरान मीडिया के कैमरे को 300 मीटर दूर ही रोक दिया गया। मौके पर जिले के एसपी पश्चिम अपर्णा गुप्ता खुद मौके पर आ गए और इस दौरान वहां पर आपको बताएं कि विकास दुबे के मकान को जेसीबी से गिराया गया। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में विकास दुबे का चौबेपुर में जो घर है उसको वहां पर गिराया गया, जो अवैध तरीके से बनाया गया था। जेसीबी मशीन वहां पर लाई गई और जेसीबी मशीन से विकास दुबे का घर तोड़ा गया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरे उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस घर से जो कल की तस्वीर है जिससे कि ऊपर से वहां पर पुलिस पर हमला किया गया था। यानी कि आज की तस्वीर आप देख सकते हैं, उस घर को गिरा दिया गया है। और कल की वो तस्वीर जहां पर न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पहुंची थी, हमारे संवाददाता कानपुर के अमित गंजू जहां पर सबसे पहले पहुंचे थे और जहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, वो ये घर है विकास दुबे का जो आज गिरा दिया गया है। विकास दुबे और उसके गैंग पर शिकंजा कसने के लिए यहां पर पुलिस ने, आपको बता दें कि विकास दुबे का घर गिरा दिया है जो कि अवैध तरीके से बनाया हुआ था। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। घर में आप अकेले थे? अकेले थे। ये बहू बगल वाले कमरे में पड़े। ये किसकी बहू है? ये वो जो लड़का नियुक्त था हमारी सेवा में, तो उसको भी पुलिस ले गई। कहते हैं कि तुमको सब मालूम है और तुम विकास से बहुत नजदीकी हो और तुम सब जानते हो। तो यानी जो हमारी सेवा में नियुक्त था उसको भी अपराधी बना करके ले गए। तो चलो फिर चलो कोर्ट में जैसा भी जो कुछ होगा कहा जाएगा। अच्छा, कोर्ट में आप कोर्ट जाने को तैयार हैं? अब क्या करें, जब आप ले जाएंगे तो फिर यानी आप पुलिस के हाथों कौन छूट पाया, आप ही बताइए। अच्छा, ये असलाह इतना घर में था? ये जिस वक्त अपराध हुआ है उस वक्त मुझे नहीं जानकारी थी। हम अचेतन अवस्था में थे और दवा खाए हुए पड़े थे। नहीं मालूम कि हमें कब क्या है। मैं दिन में और रात में दो तीन दशाएं होती हैं। अचेतन अवस्था हमेशा बनी रहती नहीं। तो हम जब अपने लिए नहीं कुछ बता सकते हैं तो दूसरे के लिए हम नहीं, क्या बता पाएंगे? ये नहीं कह रहे हैं। अरे अब आसक्त हो गए हो। हाँ? वो तो 30-35 सालों से यही अपराध करता आ रहा है। हाँ? तो पहले नहीं मना किया? पहले क्या, पहले वो यहाँ रहते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। कब से रहने लगे यहाँ? अब वो हमारे बनोई साहब जब से मर गए थे उनके पास रहता था और उसके बाद जो है यहाँ जो है पढ़ने लिखने के टाइम से चला गया था। तब से वो यानी बीस खुश माई से आता। क्या नाम है आपका? राम कुमार। विकास के आप? हाँ? विकास जी के आप कौन हैं? विकास के बाप हैं। बाप हैं। अच्छा, अब क्या चाहे जब हमें कोई बता करके कोई जाए अपराध करे तो हम जाने कि नहीं। हम लेकिन विकास ने जो किया उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि विकास का ये जो कार्य है कि 8 पुलिस वो तो शासन खुद यानी उसके अनुसार अपना काम करेगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता है कि गलत किया? नहीं भाई, अगर वो ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं इसने ऐसा किया है तो चलो यानी वो उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं, अभी तक आप नहीं मान रहे कि उसने नहीं किया? आप ये मान रहे हैं उसने किया कि नहीं किया? भाई उस वक्त हमने नहीं जाना कि कब इसने क्या किया। तो क्या हुआ? हम खुद नहीं। अच्छा, अगर ये सिद्ध हो जाए कि उसने किया है तो विकास को क्या दंड मिलना चाहिए? विकास को जो शासन अपना उचित दंड समझे वो। अरे आपके हिसाब से ऐसे आदमी को क्या दंड मिलना चाहिए? आपके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए? अब इसके हिसाब से जो दंड
निर्धारित हो वो मिलना चाहिए। परसों विकास क्या कर रहा है? जब हुआ तो पूरा विकास क्या कर रहा है? ये थे आप बोलो दादू, परसों विकास जब गोली वोली चली, हाँ तब हमने नहीं जाना, आपको पता नहीं चला? हाँ, हमको नहीं पता। अच्छा, विकास क्या कर रहे थे? हाँ हम पड़े थे, हम पे उसी की हालत में थे। अच्छा, नहीं विकास हाँ, विकास आपको परसों आपसे मिले? हमारी 2-3 मरतबे रात में ऐसी तबीयत खराब हो चुकी है कि जब हमें ये होश नहीं रहता था कि हमें कब और कितने समय क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, विकास थे परसों रात में घर पे? घर पे तो थे न, घर में थे तो अंदर पड़े थे। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पड़े वो दवा खा करके पड़े थे बेड पर। अच्छा, विकास हाँ विकास थे घर पे? विकास के घर पे क्या घर, अब घर तो मान लो अब जब से यानी वो अच्छा, यहाँ रहने लगे हैं तभी से सब अच्छा, लोग सुनिए, नहीं ये कह रहे हैं कि परसों जब गोली चली तब विकास घर पे थे। हमें नहीं मालूम है कि विकास घर में थे, हमारे पास नहीं थे तो हम जानते हैं कि नहीं। आपको मालूम है विकास क्या किए हैं रात को, जो उनके ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं? हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो यू वो छोटो लड़का वाकई यू करो, देखो जगरण। हाँ, फिर बस राम पूजा करी है, बस चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मत डर हो जाए उनका, और जहाँ में रहता हमारा सारे का सब लड़का बिटिया उनके मरिया है, तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिला है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर कल से नजर बनाए हुए हैं। अमित, आज हमने देखा कि विकास के घर को ढा दिया गया, जेसीबी मशीन वहां पर चलाई गई, माता पिता दोनों के रिएक्शंस हम दिखा रहे हैं, पिता बचाव करते हुए दिख रहे हैं। देखिए अनुपम जी, पहले तो मैं दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी ढाया जा रहा है क्योंकि इतना मजबूत ये किला था, घर नहीं कहा जाता, ये किला है। किले को ढहाने में 2 जेसीबी लगी और पिछले 3.5 घंटे से ये काम कर रही हैं। आप हालत देखिए, पहले तो ट्रैक्टर की हालत दिखाना चाहूँगा। इसको डिमोलिश किया गया, कैसे ये पड़ा है, और पूरा इसको तोड़ा गया। सामने देखिए कैसे जेसीबी इसको पूरा ध्वस्त कर रही है। यही वो जगह ध्वस्त की जा रही है जिस सीढ़ियों के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस पर फायरिंग की गई थी, पुलिस पे यहीं से हमला किया गया था। यानी कहीं ना कहीं इस जगह जो कल तक किला था और आज कैसे तब्दील हो गया है खंडर में। चाहे इस ट्रैक्टर की बात करें जो गांव में पूरा निकलता था, कहा जाता था खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता था। और थोड़ा मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा, सामने का दृश्य दिखाएं। ये इनका पैतृक घर था, जो घर कहा जाता था तो घर खंडर बन गया है, सब डिमोलिश हो चुका है। यहाँ कुछ नहीं था, कहा जा रहा था कोई तहखाने की बात की जा रही थी, वो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। सामने देखिए ये स्कॉर्पियो DX टॉप मॉडल गाड़ी है, गाड़ी थी, अब खैर गाड़ी नहीं है, अब तो कबाड़ी है ये चीज़। इसमें देखिए पूरा आगे स्टिकर, अगर आगे थोड़ा हम लोग जाके देखने की कोशिश करते हैं, और इसमें स्टिकर विकर सब लगा था। अब शायद स्टिकर दिखता है कि नहीं है, थोड़ा जांच का विषय है, लेकिन कुछ दिखना चाहिए। देखिए गाड़ी पे एक स्टिकर भी मैश हुआ था, इसमें सचिवालय का पास लगा था। शायद अभी शीशा बिल्कुल नहीं लगा, गाड़ी कंडम हो चुकी है। ये रेलिंग छत की थी, देखिए जिस छत की रेलिंग पे बात कर रहे थे कि छत की रेलिंग से खड़े होके सब देखा, यहाँ से जहाँ पे फायरिंग हुई छत बरकरार रही, पूरा डिमोलिश हो चुका है। बैठने की कुर्सियां, यहाँ तक कि जो जिस प्रकार से शादी के कुछ देखिए निमंत्रण भी मिले थे, अभी ज़्यादा पुराना ये मामला नहीं है। देखिए लिखा है इसमें श्री विकास दुबे बिकरू सब परिवार आने का, वो भी कार्ड कहीं गिरा पड़ा है। घर की हालत देखिए, ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो इस तरह का दुर्दांत अपराधी है उसके ठिकाने का क्या हालत की गई है, तो उसकी क्या होगी ये बताने का पूरा प्रयास किया गया। छतें डिमोलिश की जा रही हैं, 2 जेसीबी की मदद ली जा रही है। ये घर में ऐसा बताया जा रहा था, जिस तरह IG से हमारी बात हुई मोहित अग्रवाल से, उन्होंने साफ बताया कि ग्रामीणों में बहुत आक्रोश था। उनका कहना था कि तमाम ज़मीनों पर लेके, उन्होंने अपनी बाइट में भी न्यूज़ 18 को बताया। और आप देखें कैसे पूरा ध्वस्त हो रहा है, कैसे ध्वस्त हो रहा है। ये विजुअल लाइव न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि अपने करोड़ों दर्शकों को कैसे ध्वस्त किया गया और कैसे एक एक करके स्लैब गिराई जा रही है। यानी कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, उसे समतल करने के आदेश दिए गए।
जिस कड़ी में आप देखिए कैसे जेसीबी के लगा के पूरा दीवारों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी छत खींची जा रही है लिटरली। इसमें गाटर्स लगे हैं, इसमें तमाम सरिया है, उसको डिमोलिश किया। देखिए एक साइड का पिलर देखिए कैसे गिरा दिया और अब से कुछ ही देर बाद ये भी ध्वस्त हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचा जाएगा। देखिए ये पिलर भी गिरा दिया। हम थोड़ा उस तरफ जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जिस प्रकार से शासन और प्रशासन की मनसा थी कि जो तुरंत अपराधी है, जो इस प्रकार का ब्रूटल जिसने पूरा ये खूनी संघार किया, यहाँ सिर्फ मैदान रहना चाहिए। और बात की जाए पुलिस की तो पुलिस पूरा है। हम गांव में अनुपम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जब से ये पूरा वाकया हुआ है, पहले तो ये बाउंड्रीज देखिए, यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे थे, अब कैमरा तो नहीं है, उनकी तारें ज़रूर मेंशन हो रही हैं। थोड़ा बाहर जाके आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ का, जिस बारे में लोग बताते थे कि ये यहाँ इनका साम्राज्य था। यहाँ एक गेट लगता था जहाँ दरबार लगता था, वो गेट देखिए, गेट की हालत क्या है, उखाड़ के अलग फेंक दिया गया। और थोड़ा गांव में आगे चल के देखें, यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं है कि आखिर उस रात हुआ क्या। लोग बताने की दहशत का ये आलम है कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जाए। हम बिकरू के गांव में जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली, जबकि घरों में बेड दिख रहा है, सामान दिख रहा है, लेकिन देखिए ताले भी उसी के साथ साथ उसी रेशियो में दिख रहे हैं। ये देखिए, चलिए दूसरे घर की तरफ चलते हैं। ताले का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिस घर में जाएं उन्हें कुछ नहीं मालूम। लोग घरों के बाहर बैठे, देखिए कुछ महिलाएं बैठी, उनसे पूछेंगे तो साफ कह देंगे बहुआ हमें नहीं मालूम कहाँ हुई रहे। चलिए हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए गेट में ताला लगा है, ये अम्मा बाहर बैठी है, इनसे बात करते हैं। चलिए अम्मा इस तरफ आ जाओगी आप, ये आ जाओ, थोड़ा इस तरफ आ जाओ। हाँ इधर आओ, क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ घर गिर रहा है। खुश हैं आप? हाँ। खुश हो कि नहीं? आपकी खुशी कुछ बता रही, बताओ, खुल के बताओ क्या बात है। अरे खुशी है ये भैया। दहशत थी बड़ा, डरते थे आप लोग? नहीं, ज्यादा डरते रहे थे। तो आज फिर हंस क्यों रही, खुश क्यों? अब क्या कर रहा, हंसन ना, बस है के आगे भैया हम नहीं कुछ कहते। नहीं आप बोलो खुल के, देखिए अम्मा कुछ बताओ। क्या करत रहे गाँव में लोग मारत फिरत? नहीं मारत खैर इससे न मारत रहे, कोनो दिक्कत न रहे हम लोगों ने। पुलिस वालों को मार दिया गलत है? हाँ वो तो गलत है। पुलिस वालों को मारा है, गलत है कि नहीं? हाँ गलत है। अब आप क्या थोड़ा सुकून मिला है गाँव को? ठीक। अमित अगर पूछ पाए तो पूछिए, उस रात क्या हुआ? उस रात उन्होंने कुछ समझा, देखा? गाँव वालों का कुछ बता पाए अगर? और जहाँ तक गाँव की नजर डाली जाए, कुछ तो ताला डाल के भाग गए, कुछ यहाँ लोग है नहीं। अब गेट के सीन्स देखिए, देखिए अनुपम, यहाँ भी ताला पड़ा हुआ है और इस पे ताला जड़ा पड़ा है, ये सब पूरा लॉक है, पूरे तरीके से बंद है, यानी यहाँ कोई है नहीं जो ये बता सके। ठीक सामने का भी दृश्य दिखाना चाहूंगा, पूरे गांव में कम हुई स्थिति है, सब ने अपने घरों में ताले जड़े हैं और सब घरों से बाहर हैं। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं इससे ये प्रतीत, जी फोन कट गया। अमित गंजू हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं किस तरीके से उस गांव में जहां पर विकास दुबे का मकान है, आसपास के लोग अपने घरों में ताले लगा के वहां से चले गए हैं। यह तस्वीरें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा था अभी अपने दर्शकों को। सबसे पहले न्यूज 18 इस बात की जानकारी दे रहा है कि उस गांव में लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। उस दिन की घटना के बाद जो लोग उस गांव में रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग गांव को छोड़कर चले गए हैं, उनके घरों में ताले लटके हुए हैं। अमित गंजू हमारे संवाददाता खुद वहां पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव कि किस तरीके से मकान वहां पर विकास दुबे का गिराया जा रहा है और खुद उस गांव में वो मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कि लोग अपने घर पर ताला लगा के वहां से चले गए हैं। जिस तरीके से उस दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, हमला हुआ। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग घर छोड़कर चले गए हैं, ताले लटके हुए हैं, कोई भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए अनुपम जी, ताले भी कहीं लटके हैं, कहीं कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, थोड़ा कहा जाता है कि ये बड़ी घनी आबादी है, ऐसा नहीं कि यहाँ घर रही है, घर से घर बने और अच्छे मकान। देखिए ठीक सामने देखिए, डबल स्टोरी मकान पूरा बनाया है, इवन ट्रिपल स्टोरी के लिए भी निर्माण हुआ पड़ा है। जो घर में जाइए वहाँ ताला जड़ा पड़ा है और गेट बंद है, अंदर ताला लगाया है। चाहे राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम दिखाना चाहें या लेफ्ट में, थोड़ा कैमरामैन से कहें आगे चल के दृश्य दिखाएं जहां तक कैमरे की नजर अनुपम जा रही है। ये देखिए, इस घर की तरफ गए, अंदर से ये दरवाजा बंद है, बाहर से इसमें ताला लगा है, यानी ये बताने की स्थिति में ये भी नहीं है कि क्या यहाँ कौन है, क्या बता। ठीक सामने की तरफ की अगर हम बात करें तो उस तरफ की भी देख के इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहशत का क्या माहौल है।
दो घरे हैं, लोग सहमे। एक नहीं, देखिए एक नहीं, एक ये ताला इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा चेन का ताला, फिर ताला। और आगे चलिए, इधर थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये घर है, यहाँ बताने चलिए, इसमें पूछने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ बताएंगे कि नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर गांव में जनरली बताते नहीं कोई। आपके यहाँ कोई है क्या? देखिए खटखटाया जा रहा है, पूरा घर खुला पड़ा है, कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि घर में क्या, घर में सन्नाटा पूरा पसरा पड़ा है। थोड़ा आगे चल के इस बिटिया से, बच्ची एक सामने से आ रही है, आप इधर आ जाइए बेटा। ये आपका घर है? आइए इधर आइए, आपका घर है। क्या बात है, गांव में इतना सन्नाटा क्यों इतना पसरा है? सन्नाटा मेरे मोहल्ले में तो कोई नहीं है, सब लोग हैं, यानी सब लोग हैं मेरे मोहल्ले में, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ ताले डाल के सब चले गए? नहीं, ताले डाल के नहीं गए हैं। ये कानपुर में रहते हैं, संडे को आते हैं, उनकी खेती। जितने लोग सब कानपुर में रहते हैं, सबके ताले? नहीं, 2 लोग तो ये कानपुर में रहते हैं। आगे की बात कर रहा हूँ, उसके आगे की कर रहा हूँ। उसके आगे तो बता नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा हम घूमते नहीं है, घर ही में रहते हैं आराम से। अच्छा, ये मकान यहाँ टूट रहा है, आपको पता है? हाँ, ये तो किसका था? ये विकास दुबे का था। विकास दुबे क्यों टूट रहा है पता है आपको? अब ये तो अब नहीं बता सकते क्यों टूट रहा। 2 दिन पहले यहाँ हाँ, फायरिंग हुई थी, ये तो पता है। कुछ जवान शहीद हुए थे, पता है आपको? हाँ, ये पता चल गया है। आपको डर नहीं लगा कि इतनी बड़ी घटना हुई आपके गांव में, इतना बड़ा खूनी खेल खेला गया? अब भैया आप ये तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चलिए अनुपम जी, बस एक सेकंड और। ये जिस तरह बच्चे भी देखे कहीं ना कहीं दह समय कैसे लोग बैठे हैं घरों के बाहर एक जगह एकत्रित होकर, कुछ घर बंद पड़े हैं, कुछ खुले हैं, कुछ महिलाएं बैठी हैं। तो हम बात करना चाहते हैं यहाँ इस परिवार से। अम्मा, आपसे बात करना चाहते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हो? हम उन्नाव जिला की। और यहाँ कैसे आई हो? यहाँ ससुराल में। हाँ। क्या आज कैसा लग रहा है जब ये सब ध्वस्त हो रहा है चीज़? आज तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है? अब गांव में जब नहीं है तो क्या अच्छा लगेगा हमें। हमारा पति जब कल से बंद है। आपके पति कहाँ है? थाने में। क्यों? अब इन्हीं की वजह से पकड़ ले गए हैं। क्या इनकी क्या कहे कि पुलिस पकड़ लेगी, बताइए आप। हमारे सामने नहीं पकड़ी है, हमने लेटरिन चले गए थे, वो घर से ले गए। घर से ले गए? आप बताइए, आपके घर से भी किसी को ले गए? हमारे घर से नहीं है। तो आप ये बताइए कैसा माहौल रहता था गांव में जिस दिन पुलिस की कोई, ऐसा नहीं लगता है कि उस दिन खूनी खेल खेला गया यहाँ? अब ये ना कहिएगा कि आप सो रही थी। हम सो रहे थे उस रात में, कोई आवाज नहीं सुनी? हम आवाज नहीं सुनी, पंखा चलते थे, बच्चे थे नहीं। मैं चलिए आप बताइए, आपने भी नहीं सुना होगा। आपकी हंसी बता रही है कि आप बताना नहीं चाहते। हंस दीजिए, जरा जोर से हंस दीजिए। नहीं भैया, हंसवे ना, नहीं भैया, कष्ट देखो बराबर है दोनों। देखिए जवान शहीद हुए, उसका दुख है। हाँ, नहीं, सबका कष्ट है। आज ध्वस्त हो रहा है, उससे खुश है? नहीं, उससे भी कष्ट है, उस दिन भी कष्ट था। नहीं, हंसी से जैसे जो आप कह रहे थे कि तुमको कष्ट नहीं है, ये वो तब बता भैया, कष्ट का है। हंसी की कोई बात ही नहीं है। दुख किस बात का? दुख दोनों बात देखा, वो भी किसी का औलाद है, ये भी किसी का औलाद है। बच्चा भैया, अब हम उनके अंदर का मेटर का गाँव वालों को सूचना थी कि भैया, अब ये बात कम नहीं बजान सका जानकारी। कैसे मालूम पुलिस आ गई, इतना कर दिया पथराव? भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम उठे, जब लोग आए हुए थे गाँव में। अब हम ये कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग किसान आदमी। हाँ, जब हल्ला मचा तो सब लोग जग गए। तो आप भी जगी? हाँ भाई, सब लोग। अच्छा, आज क्या हो रहा है, क्या देखा आपने? आज तो तोड़ फोड़ शुरू है भैया। तोड़ फोड़ शुरू? हाँ। निश्चित तौर पर देखिए अनुपम, एक एक चीज, लोग दहशत लोगों के चेहरे पे है। हंसी भी समझ आती है कि ऐसा कोई हंसी का उत्सव नहीं है, ना तो कोई यहाँ चुटकुला हो रहा है, ना कोई जोक मैंने ऐसा सुनाया, ना आपने ऐसा कोई जोक वाला सवाल पूछा, ना हमारी मीडिया टीम। क्योंकि जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति हम लोगों की श्रद्धांजलि है। हम लोग को इसका कष्ट है कि 8 जवान शहीद हुए हैं, 7 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में। उनके स्वस्थ होने की कामना हमारे न्यूज़ 18 भी करता है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाए। लेकिन गांव की जिस प्रकार से हंसी है, गांव में जिस प्रकार सन्नाटा है, जानवर खुले बंधे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, गेटों पे ताले चढ़े पड़े हैं। और थोड़ा सा और आगे अगर चल के देखने की कोशिश की जाए तो जिससे पूछ लो वो ये बताता है कि हम उस रात सोते रहे। हमें देखिए, एक बाबा थे, उन्होंने कैमरा देखा, तुरंत अंदर जाने लगे। आप स्पीड देखिए उनकी इस उम्र में कि अंदर जाके तुरंत दरवाजा भेड़ने के चक्कर में खड़े। और यहाँ पूरा तक देखिए, दरवाजा तुरंत भेड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि दहशत किसे कहते हैं। हम चलिए बाबूजी से पूछने की कोशिश करते हैं, यही कुछ बता दें शायद। बाबा, अम्मा आप बाहर आ जाइए। अरे बाहर आ जाइए, आप आ जाइए। आप दरवाजा बंद करके सब अंदर क्यों चले? तबीयत खराब हुआ हमारी, हम ही कबाऊ देखो ना भैया, ही कबाऊ का फोटो ये सब कभी नहीं देखा ना भैया। इतना खूनी खेल कभी नहीं देखा आपने इतने सालों में? भैया हम कबाऊ नहीं, इस बात आप रोइए नहीं, तो रोइए नहीं। हमारा जीव घबराते, हम तो कबाऊ क्या करें। आप उनके रिश्तेदार हैं? ना, हमारे को नहीं है। आप लोग क्या नाम बाबूजी आपका? ना, हम रिश्तेदार कुछ नहीं। तो क्यों अम्मा परेशान हो रही, रो क्यों रही हैं? हम अपन, हमारा परिवार अलग है। अच्छा, तो ये हम ये दुबई आए, हम बात पे आई। ये दुबई परिवार में, हम बात पे परिवार में। अच्छा, आप हमारे एक है परिवार, एक है घर है।
हमारे परिवार में। देखिए अनुपम, कहीं ना कहीं लोग बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तविकता आखिर है क्या। बिल्कुल अमित, बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप देख रहे हैं गांव में, जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में वहां पर इस तरीके से रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं होता है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमित गंजू हमारे संवाददाता किस तरीके से वहां पर उस गांव से लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एक घर में जिस तरीके से ताले लटके हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है। अमित गंजू, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।